और 4 फरवरी को आप रोजा रख सकते हैं, यानी 15 शाबान को आप रोजा रख सकते हैं। इसके अलावा 14 शाबान की रात को आप इबादत कर सकते हैं। इस 14वीं शब में आपको क्या इबादत करनी है, क्या क्या पढ़ना है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल पूरे साल इंतजार करने के बाद ये मुबारक रात मुसलमानों को नसीब होती है। इस रात की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है, यानी इस एक रात की इबादत का सवाब 83 साल 4 महीने की इबादत के बराबर होता है। इस्लाम धर्म में शब बारात को बेहद खास और बरकतों वाली रात मानी जाती है। ये वही रात है जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, रहमतों की बारिश होती है और अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। इसलिए इस रात ज्यादा से ज्यादा नफली नमाज और कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है। साथ ही कोशिश करें इस रात ज्यादा से ज्यादा ज़कात और सदका दें और जरूरतमंद की मदद करें। शब बारात इस्लाम धर्म में एक जरूरी रात मानी जाती है, जिसे इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से शाबान महीने की 14वीं रात को मनाया जाता है। इसे माफी और रहमत की रात भी कहा जाता है। इस रात को इबादत, दुआ और मग़फ़िरत मांगने को तरजीह दी गई है। आप इस रात को खास नफल नमाज अदा कर सकते हैं। कुछ लोग 6 रकात, 12 रकात या 100 रकात नमाज पढ़ते हैं। तहज्जुद की नमाज भी बहुत जरूरी होती है और इस रात को कुरान शरीफ की तिलावत करना सवाब होता है। ये रात अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए सबसे खास मानी जाती है। दुआ में अपने और अपने परिवार के लिए रहमत और बरकत की दुआ की जाती है। बहुत से लोग इस रात अपनों की कब्र पर जाते हैं और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। कई लोग अगले दिन यानी 15वीं शाबान को रोजा रखते हैं, जो काफी अच्छा माना जाता है। जरूरतमंदों को खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना और ज़कात देना इस रात को और भी सवाब भरी रात बनाता है। आप 2-2 रकात करके नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। इसमें आप 2 रकात करके 12 या 20 रकात तक पढ़ सकते हैं। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरा पढ़ें, जैसे सूरह इखलास। दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद फिर कोई भी सूरह पढ़ें। 2 रकात पूरी होने के बाद सलाम फेरें, फिर से 2-2 रकात पढ़ें। शब बारात की दुआ भी जान लीजिए।